नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 23 अप्रैल 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है यूक्रेन की बात सूडान में अग्नि परीक्षा, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। हालांकि हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध होते रहे हैं, परंतु भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के अभियान में आकाशगंगा बहुत कामयाब सिद्ध हुई। पर अब बारी है सूडान की। सूडान में नागरिक सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की मांग को लेकर 2021 से ही संघर्ष चल रहा है। सूडान को भी देनी पड़ेगी अग्नि परीक्षा। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के अभियान आकाशगंगा की कामयाबी के बाद अब सूडान में गृह युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के सामने एक और अग्नि परीक्षा देने का समय है। सूडान में स्थितियां यूक्रेन से कम भयानक नहीं हैं। सूडान में नागरिक सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की मांग को लेकर 2021 से ही संघर्ष चल रहा है। मुख्य विवाद सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के विलय को लेकर है। गत 3 दिनों से जारी ताज़ा संघर्ष में सूडान के अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ और वहां के सेना आमने सामने हैं। राजधानी खार्तूम में रणनीतिक लिहाज से अहम लगभग सभी जगहों पर झड़पें हो रही हैं। दोनों पक्षों ने सूडान की राजधानी खार्तूम के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया है। इस संघर्ष में अब तक 100 नागरिकों के मरने और करीब 1100 के घायल होने का अनुमान है। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए सऊदी अरब आगे आया है। सऊदी ने अपने नागरिकों और राजनयिकों के साथ भारत समेत अन्य देशों के फंसे 150 से भी ज़्यादा लोगों को निकाला। सूडान में फ़िलहाल करीब 3000 भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें से करीब 1200 भारतीय ऐसे हैं जिनके परिवार वहां पिछले लगभग 150 सालों से बसे हुए हैं। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए विदेश मंत्री अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात से संपर्क में हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2019 में ओमर अल बशीर की सरकार गिरी है। तब से सूडान में स्थिरता नहीं आ पाई है और ताज़ा संघर्ष के पीछे कई घटनाओं, तनावों और राजनीतिक संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला है। हिंसा के ताज़ा दौर के पीछे 2 मुख्य सैन्य नेताओं के बीच संवाद की कमी है, जिन पर देश में नागरिक सरकार की बहाली की जिम्मेदारी है। आरएसएफ प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है, और सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान। लेकिन इस संघर्ष के कई कारण में सबसे बड़ा कारण सोना है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2022 में ही सूडान ने 41.8 टन सोने के निर्यात से करीब 2.5 अरब डॉलर की कमाई की थी। जानकारों के मुताबिक आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के लिए सोने की खदानें ही आय का मुख्य स्रोत है और इस संघर्ष के समय में ये रणनीतिक रूप से अहम हो गई हैं। लंबे समय से ये आरएसएफ का प्रमुख वित्तीय स्रोत रहा है और सेना इसे संदेह से देखती है। अंधाधुंध सोने के खनन ने खदानों के आसपास के इलाकों पर बहुत बुरा असर डाला है। खदानों के ढहने से मरने वालों की भारी संख्या और शोधन में इस्तेमाल होने वाले मरकरी और आर्सेनिक ने इस तबाही को और भी गंभीर बना दिया है। सूडान के मौजूदा संकट को समझने के लिए आपको अतीत के पन्ने पलटने होंगे। साल 1956 में सूडान का इलाका ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। इसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो उतार चढ़ाव से भरपूर रही। इस दौरान देश को अपने तेल भंडार के बारे में पता चला और यह मुख्य वित्तीय स्रोत बन गया। 1980 के दशक के मध्य देश के दक्षिणी हिस्से में आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हो गया और तीखे संघर्षों के बाद 2011 में रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बनने के साथ इस संघर्ष पर विराम लगा।
दक्षिणी सूडान बनने के साथ ही कच्चे तेल के निर्यात से होने वाली 2/3 आमदनी सूडान के हाथ में चलेगी। हकीकत यह है कि 2019 में सेना के तख्तापलट के कारण ओमर अल-बशीर की सरकार गिरने के बाद यह देश को 2 प्रमुख लोगों के हाथ में चला गया, जिनके पास हथियारबंद समूह थे, हेमेदती और अल बुरहान। अन्य चालकों को अगर छोड़ दे तो आरएसएफ के पास 70,000 हथियारबंद लोग और 10,000 पिकअप ट्रक है और वो सूडान का स्वयंभू हथियारबंद समूह बन गया। इतनी बड़ी ताकत के साथ वो राजधानी खार्तूम को नियंत्रण करने का दावा करने लगा। साल 2021 में दोनों नेताओं के बीच बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई, जिसमें सूडान में एक नागरिक सरकार के गठन का रास्ता साफ होता है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर में जब ये सहमति बनी तो ये स्पष्ट था कि सोने का सारा उत्पादन चुनी हुई सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन हेमेदती की बढ़ती ताकत को देखते हुए अल बुरहान के करीबी लोगों ने आरएसएफ की गतिविधियों को नियंत्रण करने की सेना को सलाह दी। हालांकि उत्तरी सूडान में सोने की खदानों के नियंत्रण में अपनी हिस्सेदारी के लिए कई और ताकतें भी सक्रिय हैं। सूडान की हिंसा और यूक्रेन के युद्ध को हालात एकदम अलग हैं, इसलिए वहां से भारतीयों को बाहर निकालना उतना आसान नहीं है जितना कि यूक्रेन में था। अब सारा दामोदरम सऊदी अरब के ऊपर टिका है और उनसे उम्मीद के मुताबिक भारत का सहयोग भी किया। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।